इस सेशन में हम जानकारी लेंगे मॉडिफाई पैनल में दी गई अगली कमांड स्केल के बारे में। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्केल चेंज कर सकते हैं, अर्थात उसका साइज बड़ा कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये प्रोपोर्शनलेटली ही चेंज होता है, अर्थात जैसा बाकी चीज़ों का साइज है उसके अकॉर्डिंग आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। यदि आप एक से अधिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो सबका साइज प्रोपोर्शनेटली ही चेंज होगा और सबकी स्केलिंग एक साथ उतनी ही बढ़ेगी जितनी रिक्वायर्ड है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है स्केल जो ऑटोकैड द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और है कि केवल साइज बढ़ाना ही नहीं बल्कि आप साइज को छोटा भी कर सकते हैं। यदि आप साइज बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात स्केलिंग करना चाहते हैं बड़ी, तो उसके लिए आप एक से अधिक वैल्यू दें। और यदि आप साइज छोटा करना चाहते हैं तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू दें, ताकि वो साइज जो है वो स्केल श्रिंक हो जाएगा, अर्थात छोटा हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल रूप में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारे पास यहाँ 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर के बारे में। यदि मैं इसको क्लिक करके रखूँ और Ctrl+1 प्रेस करूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ यदि आप देखें तो इसका जो लेंथ है वो 16 है। इस लेंथ को हम ध्यान रखते हैं ताकि हम एग्जाम्पल में इसको प्रॉपर्ली समझ पाएं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, प्रॉपर्टी को एस्केप कर देता हूँ, सिलेक्शन हट गई है। यहाँ से मैं सबसे पहले स्केल कमांड को प्रयोग करने के लिए मॉडिफाई पैनल में से जाकर स्केल कमांड को क्लिक कर दूंगा। जिस ऑब्जेक्ट को मुझे स्केल करना है, अर्थात बड़ा या छोटा करना है, उसको सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। नीचे देखेंगे आपके पास वन फाउंड जानकारी मिल गई है कि ऑब्जेक्ट हमने एक पिक कर लिया है। अब आपको यहाँ पे बेस पॉइंट डिफाइन करना है जहाँ से आप स्केलिंग करना चाहते हैं। मैं यहीं से स्केलिंग करना चाहता हूँ। अब यदि आप माउस को ऊपर की तरफ लेके जाएं तो यहाँ पे आप स्केल फैक्टर देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्केल फैक्टर जो है बढ़ गया है, 1.11 हो गया है। थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ तो 1.41, थोड़ा सा और ऊपर 1.8, 2.12। इस तरह से स्केल फैक्टर हमारे पास बढ़ रहा है। मैंने यहाँ से स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन ऑफ कर दिया है ताकि ग्रिड के साथ स्नैप ना हो मेरे पास ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें, नीचे आऊँ यदि मैं, तो स्केल फैक्टर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये 0 और 1 के बीच आपको कोई वैल्यू देना है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो स्केलिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन अभी मैं स्केल फैक्टर से डबल करना चाहता हूँ साइज, तो 2 एंटर करके प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही 2 एंटर करके मैं प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे कि जो स्केल साइज है वो डबल हो गया है। 2 का अर्थ है 2 गुना, और 1 का अर्थ था नॉर्मल, और हाफ यानी कि 0.5 करते तो जो ओरिजिनल इमेज थी उसका आधा स्केल हो जाता। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके रखूँ, यहाँ से स्केल कर देता हूँ, सिलेक्ट कर लूँ अगर, और Ctrl+1 दबाऊँ दोबारा, तो आप देखेंगे लेंथ जो आपके पास 16 थी वो 32 हो गई है, अर्थात जो लेंथ है इसकी डबल हो गई है, क्योंकि स्केल भी इसका डबल हुआ है। हम यहाँ पे ना केवल किसी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं बल्कि स्केलिंग करने के साथ साथ उसको कॉपी भी कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं किस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले स्केल कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट को, एंटर, बेस पॉइंट डिफाइन करें। बेस पॉइंट के साथ अभी फाइनलाइज क्लिक करने से पहले नीचे देखें यदि आप कमांड लाइन पे स्पेसिफाई स्केल फैक्टर और कॉपी रेफरेंस, मैं यहाँ से कॉपी प्रेस कर देता हूँ सी के द्वारा। अब अगर मैं कुछ स्केलिंग करता हूँ तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वही रहेगा, परंतु साथ में उसका कॉपी एक और तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ स्केलिंग फैक्टर 2 दे देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो एक्चुअल जो मेरा इमेज है उसका डबल फिर से, जो एक्चुअल मेरा ड्राइंग है या ऑब्जेक्ट है उसका डबल फिर से मेरे पास अवेलेबल हो गया है, 2 गुना। अगर मैं सेलेक्ट करके Ctrl+1 करूँ, आप इसकी प्रॉपर्टीज में देखें तो आप देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो 64 हो गई है, अर्थात उससे भी डबल। तो इस प्रकार आप आसानी से किसी भी चीज़ को स्केल कर सकते हैं। स्केलिंग के साथ साथ आप कॉपी भी कर सकते हैं। मैं एस्केप कर देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ सेलेक्ट करके। अब सर्कल की बात करते हैं। सर्कल पे भी आप स्केलिंग उसी तरह से, यानी कि बाकी ऑब्जेक्ट्स पर भी आप स्केलिंग उसी तरह से लगा सकते हैं जिस तरह से हमने रेक्टेंगुलर पे लगाई है। इसके लिए सबसे पहले मैं स्केलिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से स्केलिंग कमांड चुन लेता हूँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे पास सर्कल है, एंटर। बेस पॉइंट यहीं बीच में से ले लेता हूँ मैं। अब आप देखें यदि मैं इसको 2 कर दूं, अर्थात डबल कर दूं साइज को, तो मेरा जो सर्कल है वो डबल हो चुका है। Ctrl+Z करके वापस ले आता हूँ। इसी तरह से यदि मैं फिर से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँ और बेस पॉइंट चुनूँ, अगर यहाँ मैं 0.5 कर दूँ तो मेरा जो सर्कल है वो आधा हो गया है। तो इस प्रकार आसानी से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ और साथ ही स्केलिंग भी कर सकता हूँ। आइए यदि हमारे पास देखते हैं इस एग्जाम्पल में, अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो तो किस प्रकार का प्रभाव रहता है। मैं इस सर्कल को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी ये सर्कल नहीं चाहिए। और यहाँ मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट इकट्ठे हैं, कुछ ड्राइंग्स इकट्ठी हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के रूप में, जिसमें हमारे पास सर्कल है, रेक्टेंगुलर है और कुछ बीच में सर्कल दिए गए हैं। स्केलिंग के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ स्केलिंग कमांड को और इन सबको क्रॉस हेयर सिलेक्शन के साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। मुझे बेस पॉइंट चुनना है, बेस पॉइंट फिर से बीच वाला पॉइंट चुन लेता हूँ यहाँ से मैं। अब आप देखें कि जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन थे वो सभी प्रोपोर्शनेटली
बड़े हो रहे हैं या छोटे हो रहे हैं, जिस तरह का साइज़ मैं देना चाहता हूँ। मैं यहाँ से साइज़ डबल करना चाहता हूँ तो 2 एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे मेरे पास जो इमेज या जो शेप थी वो डबल साइज़ में, अर्थात स्केल मैंने 2 किया था तो डबल साइज़ में अवेलेबल हो गई है। तो इस प्रकार स्केलिंग जो है केवल एक ऑब्जेक्ट पे नहीं, बल्कि अगर कंबाइंड काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हों तो उन पे भी लगाई जा सकती है, ताकि आसानी से हम किसी भी शेप को स्केल कर पाएँ और आसानी से उस शेप को डबल, 4 गुना, 8 गुना या आधे में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम स्केलिंग का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।